हॉस्पिटलिटी देखे, आप लोग सबने भी देख लिया होगा, शायद किसी न किसी ने तो पिक्चर्स लिए होंगे ना एयरपोर्ट पे जब आए थे, कि आप लोगों ने नहीं देखे। जिस तरह लोगों ने क्या कहते हैं वेलकम किया हमारे एयरपोर्ट में, लाजवाब था। क्राउड जिस तरह आया आज सबने देख लिया, जिस तरह मोहब्बत से आवाज़ें थी, सारा कुछ था, लाजवाब है। हमें तो यही लगा, मैं अभी शुरू में भी कहा कि यार हमें तो ऐसे लगा कि शायद मैं रावलपिंडी के ग्राउंड में खेल रहा हूँ। लाहौर क्योंकि हमारा बड़ा है, वह बहुत आता है वहाँ, मगर आज ऐसे लगे कि रावलपिंडी के ग्राउंड में हम पाकिस्तान, हमारा मैच हो रहा है पाकिस्तान वाला। तो ये तो क्राउड की तरफ से है चीज़ें। बाकी अगर कौन सा सवाल था मैं भूल गया। रिजवान, आई होप कि आप मुझे सुन सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि वर्ल्ड कप के अंदर पहली सेंचुरी आपने बनाई है, और वो भी ऐसे टफ मोमेंट के अंदर जब 345 से ज्यादा रन चेज करने थे। तो क्या सोच रहे थे आप जब आप विकेट के ऊपर गए, जब बाबर आजम आउट हो गए थे और आपके ऊपर जिम्मेदारी बनी, तो किस तरह से आप इनिंग्स को अपनी लेकर चले हैं? देखिए, जवाब तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं इसका। और पहली सेंचुरी कभी आप इस प्लान के साथ नहीं जाते, क्योंकि जब आप चेस करते हैं डिफरेंट माइंड के सेट के साथ जाते हैं। और मेरे लिए तो वर्ल्ड कप ही पहला ओडीआई वर्ल्ड कप है। इससे पहले तो मैं खेला नहीं, मैं फर्स्ट टाइम मैं खेला हूँ ओडीआई वर्ल्ड कप में। डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। इससे पहले T20 खेला हूँ, यहाँ पे डिफरेंस है। और जो मेरा बैटिंग ऑर्डर है नंबर 4, ये थोड़ा सा डिफरेंट ही खेलना पड़ता है यहाँ पे। अगर आप देख लो, मेरे ख्याल से किसी भी दुनिया की किसी भी टीम में 4 नंबर का जो प्लेयर होता है वो डिफरेंट ही होता है, या नंबर 3 या नंबर 4। क्योंकि इस प्लेयर को हर जो है ना, एक फास्ट बॉलर को भी खेलना आना चाहिए, स्पिनर को भी खेलना चाहिए। कोशिश होती है ऐसे प्लेयर के पास हर सारे शॉट्स हो, क्योंकि 10 ओवर के अंदर भी जा सकता है और 30 ओवर के अंदर भी जा सकता है। तो ये एक डिफरेंट रोल है इस पोजीशन पे मेरे लिए, चैलेंजिंग है। मगर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने इनिंग्स की बात की है, इनिंग्स को बिल्ड किया उस टाइम सिर्फ इसी सोच में, क्योंकि 2 विकेटें गिरी हो, 300 प्लस आप चेस कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं चेज है ये हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यह है कि अपनी इनिंग्स को उसी तरह कोशिश की है कि अपने कुछ सीनियर से सीखे जिस चीज़ों को, वो यही किया कि जब भी चेज हो तो काम रहने की कोशिश करना। तो कोशिश वही की काम रहने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने हमें जीत दे दी। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। पहले 2 वार्म हार गए, यस, 2 लीग जीत गए, यस, तो जबरदस्त अचीवमेंट है। तो अब इतना कॉन्फिडेंस हो गए, अब थर्ड मैच में अब भी शायद जीत जाए। थर्ड मैच आने वाला है अहमदाबाद में, ये होगा। दूसरी बात, आप हेल्थ कैसी है? बहुत आप गिर रहे थे, पड़ रहे थे, क्रैम्प्स थे, बैक पेन था, बहुत हमें भी दर्द हो रहा था देख के। तो वो मर्द मुजाहिद की तरह खेले आप। आखिरी सवाल ये कि 15 दिन हैदराबाद में रहे, अल्हम्दुलिल्लाह क़याम रहा शहर हैदराबाद, शहर दक्कन हैदराबाद में आपका क़याम रहा 15 दिन। हमारे लिए बाइस से एजाज़ व इफ्तिखार है कि आप लोग आए, यहाँ रहे हमारी शहर में, खाया पिया बहुत। कहाँ कहाँ गए? 4 मीनार देखा या नहीं? सवाल की जवाब अगर भूल गए ना बता दीजिएगा। 4 सवाल हो गए मेरे ख्याल से। अच्छा, पहले सवाल का जवाब ये है कि वार्म अप हम हार गए और ये जीत गए। तो जैसे आपने कहा कि वार्म अप ही था, तो वार्म अप की तरह हमने वार्म अप ही की तरह खेलना है, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ चीज़ें डिफरेंट सबके सामने कि शाइन शेप नहीं खेल रहा था, हारिस ने कभी बॉलिंग की, कभी नहीं की, इफ्तिखार ने की, कभी नहीं की, शादाब ने शुरू की नहीं की। तो चीज़ें कुछ डिफरेंट थी वार्म अप्स में, तो वार्म अप को एक्सपेरिमेंट की तरह हमने यूज़ ही किया है। तो उस पर कोई वो नहीं है। हाँ, ये है कि नीदरलैंड वाला हमने जीत दी, फिर अभी श्रीलंका वाला बाग ने जीत दी, जिसको से मोमेंटम बना। कल अगला मैच हमारा सबको पता है कि इंडिया के साथ है, मगर वो भी एक प्लान के साथ आएंगे, हम भी प्लान के साथ जाएंगे। और जहाँ पे आपने बात की हैदराबाद की, तो यकीन करें मुझे तो ऐसे लगा कि मैं पिंडी में मैच खेल रहा हूँ। आज जिस तरह क्राउड ने मोहब्बत दी है, और मुझे सिर्फ नहीं दी, पूरी पाकिस्तान टीम को जिस तरह मोहब्बत दी, बल्कि श्रीलंका को भी सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि हैदराबाद के जो क्राउड था आज, उसने क्रिकेट को सपोर्ट किया है। श्रीलंका को भी सपोर्ट किया है, हमें भी सपोर्ट किया, और बहुत मज़ा आया इनके साथ। मैं तो जो यहाँ की क्यूरेटर है, सबसे पहले उसने मुझे यही कहा था, जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं ग्राउंड आया तो उसने मुझे कहा कि रिजवान, इस ग्राउंड में आपने 200 करने ही करने। तो मैं आज भी उससे मिला हूँ, क्योंकि उनसे मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे लोगों से। मगर बहरहाल क्या कहते हैं, हम दुआएं कर सकते हैं, हमें भी दुआएं मिलनी चाहिए। रिजवान भाई, बहुत बड़ी जीत है आपके लिए, ये आपकी दूसरी जीत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 37 पे आपके 2 विकेट शुरू के चले गए, उसके बाद जिस तरह आपने एक परफॉर्मेंस दी और साथ में शफीक भाई ने भी दी, 176 रन की पार्टनरशिप हुई, और बाद में स्वाद शकील और आपके दरमियान करीबन 100 रन की पार्टनरशिप हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट रहा है। और दूसरी बात है कि आज आपने फ़खर को रेस्ट दिया और शफीक को लेके आए, तो ये प्लान आपका बहुत सक्सेसफुल रहा। और कहीं आपके जहन में ये था कि चेजिंग में हमेशा प्रेशर रहता है, अगर ये बैटिंग विकेट थी, लेकिन फिर भी इसी बॉलिंग यूनिट ने अफ्रीका के खिलाफ 400 प्लस रन दिए है। तो कहीं ना आपके जहन में ये सवाल था कि यार 350 के करीब टारगेट है, तो इस बॉलिंग यूनिट के खिलाफ हम चेज कर सकते हैं? पहला सवाल मेरे ख्याल से देखिए, अब्दुल्ला शफीक को लाना, फ़खर को रेस्ट करना, ये मैनेजमेंट और कप्तान का है। हम राय दे सकते हैं, एज ए सीनियर प्लेयर हम राय दे सकते हैं।
दूसरा ये कि जहां आपने कहा है कि इस ऐसी टीम के खिलाफ जहां पे इन पे प्रेशर, मुझे तो बेसिकली देखिए, अगर आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 साल में अगर हमारे 300 प्लस चेज है पाकिस्तान में, अगर आप देख लें उसमें हमारे टॉप 3 का अहम किरदार था। तो जब हम जैसे ग्राउंड पहुंचे आज, तो हमारे अब्दुर्रहमान भाई जो कोच है उसमें से उसने ये कहा है कि रिजवान ये कि मुझे 1-2-3 प्लेयर और भी थे, उन्होंने कहा कि ये पिच काफ़ी बैटिंग पिच लग रहा है। अंदर जब हम बॉलिंग कर रहे थे तो मेरा ख्याल जब 33-32 ओवर हो गए थे उस टाइम, तो मैंने नवाज और 2-3 प्लेयर से यही कहा है कि यार अगर 340 प्लस तक हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बेस्ट है। अगर उससे ऊपर जाएगा तो इट मीन्स कि हम बॉलिंग थोड़ी सी खराब कर रहे हैं। 340-50 तक करेंगे तो हमने बहुत अच्छा कमबैक किया दरमियान में, हमारे बॉलर्स ने बहुत बड़ा कमबैक किया इससे, क्योंकि 340-50 हमने दरमियान में डिसाइड कर दिया था। अंदर जैसे आए तो सबको पता है कि शायद आप लोगों के लिए मिकी आर्थर की आवाज़ यही होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती है। हमारे भी अंदर जाके हमारे भी सब ये पॉजिटिव वाइब्स थे कि यार हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 340 प्लस चेज किया हुआ है पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें कुछ चलती रही 2 विकेटें गिरी है, प्रेशर आया, बहुत बड़ा प्रेशर आया, मगर मेरे ख्याल से वहाँ पे जो अल्लाह पाक ने हमारे जहन में डाला मेरे अब्दुल्ला शफीक है कि यार ये 20 ओवर में सिर्फ 100 रन पे हम रिस्ट्रिक्ट हो गए, हमने यार 20 ओवर में सिर्फ 100 करना किसी तरीके से। तो फिर उन लोगों ने अटैक भी किया और हम इसी प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से श्रीलंका को डीप ले जाए और इसमें प्रेशर आ जाए। तो उसी प्रेशर की जिस पे हमने कोशिश की उसमें वो आ गए थे दरमियान में। फिर जी सर, रिजवान भाई पर्सनली आपके बैटिंग को लेकर ओडीआईज में पिछले 1-1.5 साल में आपका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, क्या चेंज आया, आप क्या किस एरियाज पे वर्क किए हो जो इतना ड्रास्टिक शिफ्ट आया आपके ओडीआई बैटिंग में पिछले 1-1.5 साल में? देखिए कोई ख़ास काम ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मुझे आता सिर्फ हार्ड वर्क है भाई, मुझे ना कुछ पता है ना कुछ आता है, मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ वो है हार्ड वर्क, मेहनत है बस। जो अल्लाह की डिमांड है मुझसे मैं उसको जानता हूँ कि अल्लाह पाक मुझसे, क्योंकि जो डिमांड अल्लाह पाक का मुझसे है, क्योंकि मैं ये समझूँ कि एज ए मुसलमान कि अल्लाह पाक मेरा ले तो ये तो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन है। वो इंडिया के विराट कोहली का भी है, वो जो रूट का भी है, वो स्टीव स्मिथ का भी, वो किसी का भी है। और वो क्योंकि देखिए आप किसी भी मैच में आप देख ले एक एज लगता है, अगर मेरा पहला ही एज आप देख ले 3 रन जो है वो फील्डर के ऊपर से गए, वो एक सामने भी जा सकता था उसके हाथ में। मगर मैं इन चीज़ों को बिलीव करता हूँ, जो अल्लाह की डिमांड है वो आपसे मुख्तलिफ चीज़ है, वो मेहनत है, वो बहादुरी है, और फिर एक गौर वफे का एग्जीक्यूशन है जो सही टाइम पे राइट टाइम पे आप करें। बाकी जो अल्लाह पे छोड़ता हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि क्या डिफरेंट किया, डिफरेंट कुछ नहीं किया। जो मेरी चीज़ें मेरे बैटिंग में पहले से थी, मेरे ख्याल से वो मैनेजमेंट की तरफ से जो मुझे बैटिंग ऑर्डर जो देखिए पहले से 6-7-8 पे आता था, शायद वो चीज़ें एक्सपोज नहीं हो सकती थी। तो वहाँ पे T20 में क्या कहते मिसबा भाई ने उसने ओपन दिया है, मैं यहाँ आपकी मैनेजमेंट है मैं 4 नंबर दिया, शायद इस वजह से चीज़ें नज़र आ रही है कि जिस तरह मैं करूँ, मेरे ख्याल से मेरे पास तो यही चीज़ें। So I'm asking this question on behalf of Tahir. रिजवान भाई बहुत मुबारक हो आपको, आपने बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए कुछ बताएं अपनी पार्टनरशिप के बारे में अब्दुल्ला के साथ, और ऑफ कोर्स अब्दुल्ला का क्योंकि वर्ल्ड कप का पहला मैच था तो कैसी कम्युनिकेशन आप दोनों की आपस में चल रही थी और किस तरीके से उसने इसको इतना जबरदस्त पार्टनरशिप में बदला और एक तारीखी पाकिस्तान को विक्ट्री मिली। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, उसकी पहली सेंचुरी तो बाद की बात है, जिस तरह इनिंग्स वो खेला है सबके सामने है, क्योंकि अगर आपके बोर्ड पे 300 प्लस लगाओ और आप चेस कर रहे हो, तो क्योंकि एज ए ओपनर आप जब जाते हैं तो एक बोझ आपके ऊपर होता है कि यार चेस करना हो 300 प्लस रन, ये इसका अलग जो है ना आपको होता है, आपके प्रेशर होता है आप पे, क्योंकि पिच जैसे भी हो, या ये दिस इज राइट के सपोर्टिंग पिच था, मगर आपके पास जब आप बोर्ड को देखते हैं तो हमने अंदर यही डिसाइड किया था कि एक टाइम ऐसे आया कि मैंने अब्दुल्ला को ये कहा कि हमने बोर्ड को नहीं देना नेक्स्ट टाइम, हम अपना प्लान करते, क्योंकि प्लान करते रहे 20 ओवर तक अलग प्लान था, फिर 30 पे अलग प्लान था, फिर 40 तक अलग प्लान था, 20 तक हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि हमारे पास सबको पता है कि बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, जिस तरह वो आउट हुआ है, तो उसके बाद हमने ये किया कि यार अब 20 तक हमारा प्लान था। तो यही कम्युनिकेशन कैलकुलेटिंग जो मैं करता रहता हूँ अल्लाह के फल से, वही करने की कोशिश की है। और जो शुरू के जो अब्दुल्ला ने इनिंग्स को बिल्ड किया है, जिस तरह शॉट उसके लग गए, जिसकी वजह से हमारे लिए आसानी होगी चेस करने में।